की है, आप लोग सुबह तक रुक जाओ फिर चले जाना। हम सब उसमें रजामंद हो गए और वहां रुक गए। उसने हमारे लिए चावल बनाए और सारी रात बैठकर बातें करते रहे क्योंकि हमें नींद भी नहीं आ रही थी। सुबह उसी घर में नमाज पढ़ी, नबी ने जमात करवाई। उसके बाद हम उस दुकानदार का शुक्रिया अदा करके घर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये था मेरे साथ पेश आने वाला वाक़या। पसंद आए तो यूट्यूब फैमिली से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और भी कुछ वाक़यात हैं जो मेरे दादा के साथ हुए थे, मेरी दादी मुझे सुनाती हैं, मैं वो भी आपसे जल्द ही शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। पढ़ते हैं एक और सफ़र की स्टोरी की तरफ। मेरा नाम सरदार मोहम्मद उमर है और मैं सियालकोट का रिहायशी डस्का तहसील से 4 किलोमीटर मेन सियालकोट रोड पर वाक़या गांव जैसरवाला है। ये बात आज से तकरीबन 2 साल पुरानी है। हम जैसरवाला से अपनी ज़मीन फरोख्त करके ज़िला लिया तहसील चबारा चौक आज़म से 9 किलोमीटर मेन फैसलाबाद अड्डा रफीकाबाद चक नंबर 366 वहाँ शिफ्ट हुए और 12 एकड़ ज़मीन खरीदी। कुछ महीनों बाद मेरे दोस्त मुसद्दिक और एक मेरा कज़न उसामा मेरे लिया वाली ज़मीन देखने का प्रोग्राम बनाया और मुझे कहा कि अगर आपने किसी दिन लिया जाना हो तो हमें भी साथ लेकर जाना, हमने भी आपकी ज़मीन देखने जाना है। इत्तेफाक से मुझे भी 2 दिन बाद जाना पड़ा। मैंने अपनी गाड़ी पर जाना था और सोचा क्यों ना सफ़र भी लंबा है तो कज़न और दोस्त मुसद्दिक को साथ ले जाऊं। इसी बहाने वो मेरी ज़मीन भी देख लेंगे और साथ कुछ रास्ता गाड़ी ड्राइव कर लेंगे। मेरी थकन में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। अदनान भाई, स्टोरी कुछ लंबी हो सकती है लेकिन स्टोरी इंटरेस्टिंग बहुत है। जैसरवाला से हम तकरीबन शाम 5 बजे निकले और रास्ते में स्टे करते कराते हम शोरकोट इंटरचेंज से तकरीबन रात 12:45 पर उतर गए। सर्दियाँ थीं तो अब हम तीनों दोस्त गाड़ी के शीशे बंद करके, हीटर ऑन करके और गाने वगैरह भी बंद करके अपनी बातों में मसरूफ हो गए क्योंकि मुझे उस रास्ते का पता था। रास्ता मुकम्मल सुनसान रास्ता, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं होती और ना ही कोई रोशनी क्योंकि यहाँ से थल शुरू हो जाता है। आपको क्या बताऊं कि अगर किसी ने रात के वक्त वहां सफर किया है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अदनान भाई अभी तकरीबन 15 किलोमीटर ही आगे गए होंगे कि हमें सड़क के एक तरफ से ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा हो और हमने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब कहीं जाकर हमें एक होटल मिला, वहां पर भी एक आदमी था। उससे हमने कुछ खाना खाया और अपना अगला सफर शुरू किया। हम अपनी मंजिल से तकरीबन अभी 28 किलोमीटर दूर थे कि मेरे कजन उसामा ने कहा, यार वो सामने देखो रोड पर इस वक्त दरमियान में कौन चल रहा है। धन भाई जब हम पास पहुंचे तो वो कोई इंसान जैसी जिसामत थी लेकिन पूरा जिस्म बालों से ढका हुआ था। कोई फेस नहीं, कोई और जिस्म का हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। हम उस चीज से चंद मीटर दूर थे कि वो रोड से हटकर एक दरख्त के तने के साथ चिमट गया। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और गाड़ी की रफ्तार मजीद तेज कर दी। अल्लाह अल्लाह करके हम अपनी मंजिल से 3 किलोमीटर दूर थे कि वही चीज फिर रोड के साथ किनारे पे चल रही थी। मेरे दोस्त मुसद्दिक ने कहा, उसामा गाड़ी रोक लो, लेकिन मेरे कजन ने कहा कि नहीं भाई, हम अगर डर के रुक गए तो हमारा पीछा करेगी। हमने अपने अंदर हौसला पैदा किया और उसके पास जाकर हॉर्न बजाया और वो साथ ही झाड़ियों में जाकर जोर से हंसने लगी औरत की आवाज में और कहने लगी, मैं फिर मिलूंगी। हम 2-4 मिनट में ही अपने डेरे पे पहुंच गए और जाकर कुछ देर मोबाइल यूज किया, फिर सो गए। अब सुबह 9 बजे उठे, फ्रेश होकर नाश्ता किया और कजन और दोस्त ने कहा कि यार अब कहीं घूमने चलते हैं, करीब 2 का टाइम होगा। हमारा प्रोग्राम बना कि मनकीरा चलते हैं, मनकीरा किला देख कर आते हैं। मोबाइल पर लोकेशन लगाई और अपने सफर पर रवाना हो गए। 1 घंटा 40 मिनट में हम मनकीरा किले में पहुंच गए और वहां देखा कि किले में किसी बुजुर्ग का दरबार था।
नाम अब मुझे भूल गया है कि वहां हमें 2 आदमी मिले। उनसे किले के बारे में पूछा। अदनान भाई वो किला अपनी पुरस्कारियत दूर से ही दिखा रहा था। वहां दरख्तों के तनों की भी एक अजीब किस्म की शक्लें बनी हुई थी। लोगों से इसकी पुरस्कारियत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दरख्त तकरीबन 300 साल से भी पुराने हैं, और उन लोगों का कहना था आप अगर रात यहीं गुजारें तो रात इशा की नमाज के बाद यहाँ गैर मरी मखलूक आपको अपना आप दिखाएंगी। वहाँ एक जगह ऐसी भी थी जहाँ जाने से लोग डरते थे। उनका कहना था कि आप भी दूर से देख लें, वहाँ जो भी जाता है वो सलामत वापस नहीं आता, या तो वो पागल कर देती हैं या मार देती हैं। अब हम तीनों दोस्त किले के बाहर निकले तो वहाँ क्या देखते हैं, एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 10 से 12 साल होगी, वो हमें अजीब नजरों से देख रही थी। सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था, और उसके बाद हमने जितना वक्त वहां गुजारा उसकी नजरें हम पर ही जमी हुई थी। फिर करीबन शाम 5-6 बजे के दरमियान हम वापस वहां से निकल पड़े तो दूर तक हमने देखा कि उस बच्ची की नजर हम पर ही जमी हुई थी। 8 बजे के आसपास हम चौक आजम वापस पहुंचे। वहां से खाना वगैरह खाया और अपने डेरे पर पहुंचकर हमने घर के बाहर वाले हिस्से में बरामदे के सामने आग जलाई और हम तीनों दोस्त चाय बनाने में मसरूफ हो गए। अभी मैं 30 मिनट ही हुए थे कि मेरे दोस्त मुसद्दिक ने कहा कि यार मुझे ऐसे महसूस हुआ है जैसे कोई हमारे पास चक्कर लगा रहा है, लेकिन मैंने उसका कहा कि यार कुछ नहीं है, आपका वहम होगा। 10 मिनट बाद फिर उसने कहा कि नहीं यार मुझे दोबारा महसूस हुआ है, लेकिन मैंने उसको फिर वही कहा कि आपका वहम है। और आग के कोयले कम होने की वजह से हमने और लकड़ी को जलाया। अभी आग जलना शुरू हुई थी कि कजन उसामा ने कहा यार मुझे पीछे से किसी ने टच किया। अब मुझे भी महसूस हुआ कि जैसे कोई हमें छुप छुप कर देख रहा। मैंने अपनी जगह चेंज की, मुसद्दिक वाली जगह पर मैं बैठ गया। हम नीचे जमीन पर ही बैठे हुए थे। मैं अभी इस जगह पर बैठा ही था कि मैंने देखा कि जहां हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, गाड़ी की दूसरी तरफ से सफेद रोशनी बनी और उसका चेहरा अच्छे से नजर आ रहा था। और सफेद रोशनी में उसने आगे होकर झांका, साथ दरख्तों के पत्तों पर भागने की आवाज सुनी और फिर अपनी जगह से उठा और दूसरी तरफ देखा कि एक औरत मेरी तरफ देख रही है। उसके आगे वही बच्ची जिसको हमने किले के बाहर देखा था। बच्ची का लिबास सुर्ख और औरत का लिबास सफेद और आंखों का रंग आग जैसा। बस लिबास और आंखों का अलावा बाकी कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसामा और मुसद्दिक ने जल्दी से चाय वाला बर्तन उठाया और कमरे में भागे। मैं भी साथ ही दौड़कर कमरे में दाखिल हो गया। हमने कमरे में जाके आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम किया और सोने की तैयारी कर रहे थे कि मुसद्दिक कहता है यार मुझे वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चलो। हम तीनों कमरे से निकलकर वॉशरूम की तरफ गए और वहां भी हमें ऐसे ही चलता फिरता धुआं नजर आता रहा। और जब आप इस कमरे में जाने लगे वही सफेद धुआं हमारे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी तो मैंने उससे कहा आप क्यों हमें तंग कर रहे हो। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि 3 जगहों से आवाज आई, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इसके बाद हम अपने कमरे में जाकर सो गए। अब 2 दिन हमने बड़े आराम से गुजार लिए और अदनान भाई तीसरे दिन हम वहां से मगरिब के बाद वापस निकले तो हमने सोचा रास्ते में खाना वगैरह खा लेंगे। भाई हमने अभी 30 मिनट ही सफर किया होगा कि एक जगह वहां ऐसी भी आती है जहां मोबाइल अपने सिग्नल छोड़ देते हैं। वह हमारी गाड़ी अपनी रफ्तार खुद ही कम और ज्यादा करने लग गई। उस वक्त गाड़ी में खुद ड्राइव कर रहा था। वो जगह ऐसी जगह है जहां सिर्फ अल्लाह की मदद ही मिल सकती है क्योंकि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। मैंने गाड़ी का स्विच बंद करके एक साइड पर लगा दी और बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट को ऊपर करके इंजन को देखने लग गए। हम तीनों फिर वापसी गाड़ी में बैठ गए और अभी बैठे ही थे कि गाड़ी का रेडियो ऑन हो गया। साथ ही बाहर से ऐसी आवाज आई, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अदनान भाई मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की
और 100 की रफ्तार से गाड़ी भगा दी। साथ ही जो आता था वो बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद मैंने गाड़ी की रफ्तार फिर कम कर दी और देखा कुछ फासले पर एक ट्रक रुका हुआ था। उसके ड्राइवर ने हमें रोकने का इशारा किया। हमने गाड़ी उसके पास जाकर रोक दी और वो डरा सहमा हुआ हमारी गाड़ी में बैठ गया और कहने लगा, मैंने एक औरत देखी है जो मेरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई थी और मैंने ट्रक रोका। और उस औरत ने जब अपने मुंह से बाल हटाया तो मैंने उसे देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। फिर हमने पूछा कि उसका मुंह देखने में कैसा था। उसने कांपते हुए बताया, उस औरत के मुंह पर जैसे कील छपे हुए थे और आग के शोले की तरह जल रहा था। मुंह के अंदर से इंजन ऑयल जैसा गाढ़ा पेस्ट बह रहा था। अदनान भी उस जगह से फिर हमें बहुत ज्यादा आवाजें आने लगी, औरतों की और मर्दों की। यहाँ से निकल जाओ। हमने उस ट्रक ड्राइवर को कहा कि आपके साथ हम में से एक बंदा बैठ जाता है और आप हमारी गाड़ी के साथ साथ आओ। अदनान 1 घंटा मज़ीद सफर करने के बाद आबादी वाले हिस्से में पहुंचकर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बाकी सफर खैर व आफियत से गुजारा। अपने घर पहुंच गए। वो सफर जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अगर मेरी ये आप बीती पसंद आए तो अपने YouTube चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आप मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और मेरी स्टोरीज के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहा करेंगे। आई होप आप लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपने ये 2 स्टोरीज अभी तक नहीं सुनी है तो जाकर लाजमी सुनिए। अल्लाह।